जय हिंद दोस्तों। अभी मैं कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी के जो है कि नहीं स्टूडियो से हूँ। और काफ़ी खुशी की बात है कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार पुलिस का रिटेन का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और कॉन्सेप्ट एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सर, उनका लक्ष्य है कि इस बार हमें 50 एबव रिजल्ट देने हैं। और पीछे भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ से जा रहा है बच्चों का। तो ये तभी हो पाता है जब हम और आप मिलकर मेहनत करते हैं और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, जिस लक्ष्य के लिए दिनों रात जो कंसेप्ट डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सर वर्क करते हैं और हम उनका उनका साथ देते हैं। तो हम दोनों के मेल जोल से जो रिजल्ट आता है वो हमारे क्षेत्र के लिए खुशखबरी होता है, हमारे प्रदेश के लिए खुशखबरी होता है। तो इस साल भी जो बिहार पुलिस का रिजल्ट है, इनका जो मानना है कि हम 50 एबव देंगे अगर हम और आप और सारे स्टूडेंट मिलजुल के काम करें और एक लक्ष्य को निर्धारित करें कि हमें इस लक्ष्य को पाना है। तो मैं 50 नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं हम 70 या 100 भी रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि अभी जो स्टूडेंट का जो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जितना ऑफलाइन है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो हम लोग 100 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि जो हमारा टाइम है उसको सेटअप करना। अगर आपने टाइम को सेटअप कर लिया अपने लक्ष्य के प्रति, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, आपको उससे कोई रोक नहीं सकता है। तो टाइम हम सेटअप कैसे कर सकते हैं? टाइम सेटअप करने का सबसे अच्छा मंत्र होता है कि जिस चीज़ को हम टालते हैं ना कि नहीं यार, आज मैं थोड़ा सा कहीं घूम के आया हूँ, थोड़ा आज पढ़ाई नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, वहीं पे हम मिस्टेक करते हैं। हमें करना क्या होगा कि एक एक पल का, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का हमें रिजर्व करना होगा और उसको अपने एग्ज़ाम के लिए देना होगा, अपने फिजिकल के लिए देना होगा। अगर हम फिजिकल और एग्ज़ाम के लिए दोनों क्षेत्र में काम करने में सफल होते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम असफल रहें। तो मेरा भी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग दिन रात मेहनत कीजिए फिजिकल के लिए, रिटर्न के लिए, जहाँ पे नरेंद्र सर दिन दिन भर रात रात भर आप लोगों के लिए जो है कि नहीं वर्क कर रहे हैं, आपको सफल बनाने के लिए। तो उनके जो उद्देश्य है उसको पाने के लिए भी आप लोग उनका सहयोग कीजिए और इससे हमारा क्षेत्र, हमारे प्रदेश का नाम रोशन होगा। तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। और जब भी कभी अपने आप को मायूस पाओ या जब लगे हमें कि नहीं यार मैं इस चीज़ को करने में असफल हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, तो घबराने की बात नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो असफलता को पाने का कोशिश करता है वो बिल्कुल ही घबराता नहीं है और एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि वो सफल इंसान बनता है। अभी मैं जिस लड़की का बात कर रहा हूँ, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यह लड़की जिसको आप अभी पिक में देख रहे हैं, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। तो ये लड़की जो है कभी सोची भी नहीं होगी कि हम एवरेस्ट को फतह करेंगे। लेकिन मैं इसकी एक छोटी सी कहानी इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि आप थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इससे जो है कि नहीं मोटिवेट और भी ज़्यादा होंगे। और जो लोग समझते हैं कि मैं इस वर्क को नहीं कर सकता हूँ, उनके अंदर भी एक जज्बा, एक जुनून आएगा कि हाँ इसको मैं कर सकता हूँ। मैंने अपने लाइफ में इसके इतना बड़ा चैलेंजर नहीं देखा, इसके इतना बड़ा जो है कि नहीं गोल पॉइंट करने वाले मैंने नहीं देखा। इस लड़की के अंदर वो जज्बा और वो जुनून है। अगर हर लड़की, हर लड़के के पास इस तरह की जज्बा और जुनून है तो अब एवरेस्ट इसने फतह किया, आप भी हर एक मंजिल को पा सकते हो। अरुणिमा एक बहुत ही अच्छी जो एक नहीं वॉलीबॉल प्लेयर थी, स्टेट लेवल की प्लेयर थी। और इसके साथ एक घटना ये होता है कि जब यह लखनऊ से दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रही होती है, उसी दौरान कुछ लोगों द्वारा इसके जो चैन पहनी होती है वो चैन छीनना चाहते हैं। और ये जो एक स्पोर्ट का प्लेयर होता है ना, वो फाइट करना जानता है, लड़ना जानता है, संघर्ष करना जानता है। लेकिन जनरल डिब्बे में जब उससे उन लोगों से इसकी हाथापाई होती है और जो चैन छीनने के चक्कर में इसको लोग धक्का दे देते हैं और ये लड़की जो है कि नहीं ट्रैक के जो ट्रेन से बाहर गिरती है। और उसी दौरान दूसरे ट्रैक से भी ट्रेन जाती होती है, उसमें टकराती है और ट्रैक के बीच में गिरती है। अब सोचने वाली बात होगी कि जो लड़की के अंदर इतना जज्बा, इतना जुनून है, लेकिन 5-6 लोग जब उसको धक्का देते हैं, जो ट्रैक के बीच में गिरती है, ट्रैक गुजर जाती है, फिर ये अपने आप को संभालती है कि मैं खड़ा हो जाऊं, मैं उठूं। लेकिन तब तक ये देखती है कि मेरा पैर कट चुका है। लेकिन ये अपने
जज्बे अपने जुनून को नहीं हारती है, ये कोशिश करती है मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन जिसके पैर कट चुके हैं, दूसरे पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, वो कर क्या सकती है। वो पूरी रात हेल्प के लिए चिल्लाती रही, जब तक उसकी मतलब उसके अंदर पावर था तब तक वो शोर करती रही कि मुझे कोई बचाए, मुझे कोई बचाए। पूरी रात उसने उन दो ट्रकों के बीच में अपने आप को गुजारा। सुबह जब गांव वाले देखे तो इस लड़की को जो है कि नहीं बचाए और इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली के उसमें एडमिट कराया गया। इसकी अवस्था ये थी कि ये बोल नहीं पा रही थी, बिल्कुल बेहोश के मुद्रा में थी, लेकिन हाँ इसका ब्रेन काम कर रहा था, ये सुन पा रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब डॉक्टर्स देखे कि इसके पैर तो जो है कि नहीं बिल्कुल कट चुके हैं, इसको अलग करना पड़ेगा, फिर उन्होंने देखा कि हमारे पास तो अभी ब्लड नहीं है, हमारे पास बेहोशी करने का दवा नहीं है। जब ये देखी कि ये डॉक्टर्स ये बातें कर रहे हैं, तब इसके अंदर फिर से एक जज्बा आया, एक जुनून आया, और इसने एक आवाज़ लगाई कि सर मेरा जब पैर कटा तब मैं उसको सहन कर गई, पूरी रात उस ट्रैक पे रही जहाँ पे चूहे भी मुझे परेशान किए, चूहे ने भी मेरे पैरों को कुतरे, तो उस दर्द को अगर मैं सह सकती हूँ तो मैं इस दर्द को भी सह सकती हूँ, आप मेरे पैरों को अलग कीजिए। जब इस तरह की बात, ये इस तरह की जज्बा और इस तरह का जुनून जब डॉक्टरों ने देखा, फार्मासिस्टों ने देखा, तो उन डॉक्टरों ने और वहाँ के स्टाफों ने खुद अपने ब्लड जो है दिए उसको, और उसके पैरों को अलग किया गया। तब तक मीडिया में खबर चलने लगी थी कि स्टेट लेवल की प्लेयर जो है कि नहीं, वॉलीबॉल प्लेयर ट्रेन से उसका पैर कट चुका है। फिर जो है कि नहीं आनंद फानंद में फिर उसको दिल्ली एडमिट किया गया। यह लड़की 4 महीने दिल्ली एम्स में रही। जब सारे इसके घर वाले और सारे इसके फैमिली मेम्बर, चाहे रिपोर्टर हो चाहे मीडिया हो, जब सब जगह ये चर्चा चल रही थी कि एक अच्छी वॉलीबॉल प्लेयर अब व्हील चेयर के सहारे चलेगी, जब एक अच्छी अच्छी प्लेयर जो है कि नहीं वॉलीबॉल की, अब उसके दूसरों का हेल्प लेना पड़ेगा, तो जहाँ सारे मीडिया के अंदर ये बात चल रही थी, उस समय इसके अंदर एक और जज्बा और एक और जुनून पैदा हो रहा था कि आने वाले कल में मुझे दिखाना है कि मैं विकलांग सिर्फ पैर से हूँ, लेकिन मानसिक विकलांग नहीं हूँ। दोस्त, हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप मानसिक विकलांग हो जाते हैं फिर आपका कोई इलाज नहीं है। हर हाल में हमें मानसिक विकलांग नहीं होना है। बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर लॉस होता है लेकिन हम मानसिक विकलांग नहीं हैं तो हम उसको मतलब हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह की जज्बा इस लड़की ने दिखाई और बोली, जैसे ही 4 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट चला, जैसे ही पैर थोड़ा सही हुआ, आर्टिफिशियल पैर लगा इसको। जब इसके आर्टिफिशियल पैर लगे, फिर जो एक 4 मंथ बाद जब इसको डिस्चार्ज किया गया, तो जैसे ही ये घर गई तो इसने अपने मन में ठाना कि हमें जो है कि एवरेस्ट फतह करना है। घर वाले सोचने लगे, फैमिली वाले सोचने लगे, सभी लोग सोचने लगे, ये पागल जैसे बातें क्यों कर रही हो यार, तुम्हें व्हील चेयर की ज़रूरत है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, और तुमने ये कौन सा दिमाग में तुम्हारे चल रहा है कि हमें एवरेस्ट फतह करना है। उसने बोली, नहीं, मैं विकलांग नहीं हूँ, भले ही मेरे पैर नहीं है, लेकिन मैं एवरेस्ट फतह कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये जज्बा है, ये जुनून है। फिर उसने जो है कि नहीं माउंट ट्रेनर जो कि बहुत अच्छी एक लेडीज हैं, फिर वो डिसीजन लेती है कि नहीं, हमें एवरेस्ट फतह करना है, और इसके लिए वह विशेंद्री पाल जी से मिलती है। जब वो अपनी बात रखती है कि हमें एवरेस्ट फतह करना है, तो जहाँ सारी दुनिया उसको नकार रहा था, एक सिर्फ वो जो ट्रेनर है विशेंद्री पाल, उसने उनके जज्बे को समझा और बोला कि अगर तुमने ये ठान लिया है, अगर तुमने ये कि हमें एवरेस्ट फतह करना है, तो अरुणिता तुमने एवरेस्ट फतह कर ली। अब सिर्फ इस दुनिया वालों को दिखाना है कि तुम एवरेस्ट फतह कर सकती हो। जहाँ सारी दुनिया, सारे लोग ये मान बैठे थे कि अब ये लड़की सिर्फ व्हील चेयर के सहारे चल सकती है। इसका जब आर्टिफिशियल पैर लगा, फिर ये जो है कि नहीं उनके ट्रेनिंग सेंटर गई। ट्रेनिंग सेंटर में तमाम लोग थे, सब लोग इसी को देख रहे थे, अनुविता को। ये कैसी लड़की है यार, जहाँ हम जैसे लोग जो है कि नहीं इस एवरेस्ट फतह करने के लिए पूरा फिजिकली फिट हैं, फिर भी हम सोच के घबरा रहे हैं, ये किस तरह की मानसिकता वाली लड़की है जो इसका पैर कटा हुआ है, जो कि नहीं, और जो है कि नहीं इसके बाद भी इसके अंदर ये जज्बा और ये जुनून है कि हम एवरेस्ट फतह कर सकते हैं। सब लोग देख के ये आश्चर्य थे, लेकिन इसके जो जज्बे और इसके जो जुनून थे, ये दिखा रहे थे कि हाँ, मेरे अंदर ये हिम्मत है, मेरे अंदर ये जज्बा है
कि मैं इसको कर सकती हूँ। जैसे ही ट्रेनिंग से शुरू हुआ, सभी लोग जब पहले ही दिन ट्रेनिंग में चले तो जो दूरी डिस्टेंस जो कायम किया गया था, सभी लोगों ने कुछ ही मतलब मिनटों में हासिल कर लिया उस दूरी को। लेकिन उतना ही दूर जाने में इसको कम से कम 2 घंटे लग गए। लेकिन ये घबराई नहीं कि आप 10 मिनट में पहुंचे, मैं 2 घंटे में पहुंची हूँ। ये कभी नहीं सोची कि आप जो है कि नहीं 5 मिनट में पहुंचे, हम 2 घंटे में पहुंचे। उसको ये लगता था कि ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये हमको एक दिन ना एक दिन मैं हासिल करके रहूँगी। और निसंदेह उसने कंटिन्यू अपने वर्कआउट को जारी रखा, कंटिन्यू उसने ट्रेनिंग को पूरा किया। और 8 महीने की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो उसने जितने भी उस कैंपस में लोग थे ट्रेनिंग के लिए, सबसे पहले उस टॉप लेवल पे जाती थी। तो उसके जज्बे को सब लोग सलाम करते थे और बोलते थे कि हाँ, तुम एवरेस्ट फतह कर सकती हो। फिर जब अनुमिता एवरेस्ट फतह के लिए जाती हैं तो शिर्पा जो होते हैं वो जब देखता है कि यार इस तरह की विकलांग जो लड़की है हैंडीकैप लड़की है, एक पैर इसका कटा हुआ है, आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है, और इसने कैसे ये सोच लिया कि हमें एवरेस्ट फतह करना है। तब ये और इनकी ट्रेनर बोलती हैं कि सर आप एक बार मुझे चांस देकर देखिए, आप एक बार हमें चांस दीजिए, हम दिखाएंगे कि एवरेस्ट फतह कैसे किया जाता है। और उनके विश्वास को जीतती है वो लड़की, जीतती है। और फिर जो शिर्पा होता है वो बोलता है ठीक है, हम आगे के लिए निकलेंगे। और सारी तैयारियां होती है, सारे लोग निकलते हैं और ये भी निकलती है। कैंप 3 तक जाना तो सबके लिए आसान होता है, लेकिन कैंप 3 से ऊपर जब हम जाते हैं तब ऑक्सीजन लेवल का ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है। उस समय जो हमारी ऑक्सीजन का जो टैंकी होता है, सब चीज़ को केयर करते हुए चढ़ाई की जाती है। और उसी दरमियान ये भी लोग चलते जाते हैं। लेकिन इस लड़की का जो जज्बा और जुनून था वो कहीं जो और लोग थे उससे ज़्यादा था। और ये इसको एक माइंड सेटअप कर चुकी थी कि मुझे फतह करना है तो करना है। जब कैंप 3 से जब आगे तरफ इसने बढ़ा तो देखा तमाम रास्ते में जो है कि नहीं लोग मरे पड़े हुए हैं। किसी का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, उसके वजह से मरा है, कोई किसी वजह से मरा है। जब तमाम निगेटिव बातें हमारे अंदर आने लगती है, हम किसी भी मंजिल को जब पाना होता है तो परसेंटेज ये चीज़ होता है कि निगेटिव बातें इतना ज़्यादा हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि हम वहाँ से बैक हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की के जो जज्बे और जुनून थे ना, वो आसमान पे थे। उसको एक ही लक्ष्य था कि मैंने पैर तो गंवाई हैं, लेकिन ये जो मुझे चांस मिला है एवरेस्ट फतह करने का, जो स्पॉन्सरशिप हमारे साथ है कि मैं आपके साथ हूँ, तो मैं इसको नहीं गंवाऊंगी, मैं इसको पूरा करके रहूँगी। जो उनका शिर्पा था वो भी उनका बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ये लोग आगे बढ़ते गए, जो कि मौसम भी तमाम तरह के परिवर्तन लेते गए, लेकिन इनका जो जुनून था, जो जज्बा था, उसमें कहीं से कमी नहीं आई। एक स्टेज ऐसा आया जहाँ पे इनका शिर्पा बोला कि बहन अब रुक जाओ, अब हम बैक चलते हैं, फिर कभी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वो हमको रिटर्न होने में कम पड़ जाएगी और हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे नीचे और हमारी डेथ हो जाएगी। फिर इसने बोला कि भाई देखो, अगर मैं इस मंजिल तक आ गई हूँ तो मेरी माँ कहा करती थी कि बेटी तुम अगर किसी मंजिल को पा रही हो ना, तो तुम जहाँ से रिटर्न होना चाहती हो वहाँ पे एक बार ज़रूर देखना कि तुम जहाँ तक पहुँची हो वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें क्या वक्त लगा है, क्या टाइम लगा है और कितनी कड़ी मेहनत की हो। जब इसने इस बात को बोला, उसने बोला कि ये सब बातें सब बेकार है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमें रिटर्न चलना ही होगा। वो बोली नहीं भैया, आप मेरा हेल्प कीजिए, हम फतह करना चाहते हैं और फतह करके रहेंगे। जब उसने देखा कि इस लड़की के अंदर इतनी जज्बा, एक जुनून है कि इसको पता है कि हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी बोले कि नहीं हम चलेंगे, तो बोला ठीक है हम चलते हैं। उसने गया और 1 से 1.5 घंटे के बाद उसने जो है कि नहीं एवरेस्ट को फतह किया। और जब एवरेस्ट फतह की तो उसकी जो हंसी थी, जो मुस्कान थी, जो एक जुनून एक जज्बा के साथ वो उस पर काम की थी, उसको लगता था कि हाँ मैंने जिस जज्बे और जुनून के साथ काम किया है वो सफलता हमें मिली है। फिर उसने बोला भैया आप फ़ोटो ले लो, थोड़ा जो है अपना फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग है उसको लगा के बोली फ़ोटो ले लो। वो बोला बहन तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, अभी फ़ोटो लेने का टाइम नहीं। उसने बोली नहीं भैया, अगर इस मंजिल तक मैं आई हूँ तो और मुझे दुनिया को दिखाना है
कि हाँ इस मंजिल पे आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है, तो प्लीज़ फ़ोटो ले लो। उसने हंस मुस्कुराते हुए उस बहन की फ़ोटो ली। फिर उसने बोली भाई एक थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी बना दो। उसने बोला कि बहन तुम्हें पता है ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तुम बोल रही हो कि एक वीडियो ही बना दो। फिर वो जिद करती है और फिर उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। फिर ये लोग रिटर्न होते हैं। तमाम तरह की कठिनाइयों के बाद, मंजिल पाने के बाद जब रिटर्न हो रहे थे, फिर इसकी ऑक्सीजन सिलेंडर जो है नहीं खत्म होने लगी। और तमाम लोगों की डेथ ऐसे होती है जो फतह करने के बाद भी रिटर्न आते हैं तो उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इस लड़की को पता था कि मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होगा, मुझे डेथ होगी, लेकिन उसको एक पता था कि मैं जो अपने देशवासियों के लिए जो एक जज्बे और जुनून पे जो मैंने काम किया उसको मैं दिखा पाऊंगी कि हाँ मैंने फतह किया, डेथ भले मेरी हो गई। इसके साथ उसने काम किया। जब इस तरह की बात आई, फिर जब ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया, जब ये गिर पड़ी, इसका सिरपा भी परेशान था कि मैं ऑक्सीजन कहाँ से लाऊं। उसी वक्त एक ब्रिटिश पर्वतरोही वहाँ तक पहुँचा था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो रिटर्न हो रहा था। ये लक की बात है, और लक उसी के साथ होता है जो बहादुर होता है, जिसके अंदर जज्बा और जुनून होता है। मौसम ख़राब होने की वजह से वो रिटर्न हो रहा था। उसने बोला कि मेरे पास एक सिलेंडर भी पड़ा हुआ है, आप इसको यूज़ करो। और उसका सिरपा तुरंत उसको दूसरा सिलेंडर उसको प्रोवाइड करता है। और फिर वो जैसे यूज़ करती है, थोड़ा सा उसके ब्रीथिंग जो है और बेटर होता है, और फिर ये लोग वहाँ से उतरना शुरू करते हैं। तो दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है, इस ये इमेज मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था दोस्तों कि जो नरेंद्र सर का जो लक्ष्य है 50 एबव रिजल्ट देने का बिहार पुलिस का, तो अगर हम मानसिक तौर पे ना सही है ना, तो हमें फिर किसी तरह की विकलांगता हमें परेशान नहीं कर सकती है। अब इस लड़की से ज़्यादा कोई विकलांग तो नहीं हो सकता है ना। तो हमें अपने जज्बे और जुनून के साथ काम करना है, और जो हमारा लक्ष्य है 50 एबव का, उस पर हमें काम करना है। और निसंदेह हम सभी मिलजुल के अगर इस तरह का काम करेंगे तो निसंदेह 50 ही नहीं, हम लोग 100 रिजल्ट भी देंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।